चलिए, क्लास 10th का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। सब्जेक्ट है मैथ। मैथ का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर इसमें से शामिल होगा एपी और निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये दो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। समांतर श्रेणी 12, 10, 8 का कौन सा पद शून्य होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक एपी दिया हुआ है 12, 10, 8, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका प्रथम पद क्या है। मतलब प्रथम पद किसको बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं। तो 12 है। डी बराबर निकालते हैं। डी बराबर क्या होता है, इनको A1 करते हैं, इनको A2 करते हैं। तो A2 माइनस क्या होता है, A1। A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, 10 है। A1 कितना है, 12 है। तो A बराबर कितना हो गया, -2। उसके बाद AN दिया हुआ, AN कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। और N बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू B बराबर होता है AN। तो A दिया हुआ है मेरा, कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। N ज्ञात करना है तो N माइनस 1, और D निकाले हुए कितना, -2। N बराबर 0 कर देते हैं। तो 12 प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 इंटू एन माइनस 2n, माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। 12 और 2 को जीरेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 माइनस 2n बराबर 0। तो ये 14 जो है इधर प्लस में है, 0 को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 0 माइनस 14, तो -2n बराबर हो जाएगा -14। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो n बराबर हो गया 14/2। तो n बराबर कितना हो गया, 7। तो वो कौन सा पद है जो शून्य होगा, वो कौन सा पद होगा, 7वां पद होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 7वां पद। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। कहता है समांतर श्रेणी -5, -1 और 3, 7 का सर्वांतर है। मतलब इनका सर्वांतर, एक ईपी दिया है, इनका सर्वांतर मतलब डी निकालना। तो डी बराबर हम क्या पढ़ते हैं, A2 माइनस A1। A1 इसको मानते हैं तो A2 इसको। तो A2 माइनस A1, A2 माइनस क्या है, -1। अब देखिए A1 में -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। तो 5 में प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। मतलब इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मतलब क्या होता है, माइनस का चिन्ह। तो किस चतुर्थांश में, तो पहले चलते हैं चतुर्थांश बना लेते हैं। तो इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y, और इसको बोलते हैं y डैश। तो इधर चलते हैं प्लस में होता है 1 2 3, और इधर चलते हैं तो माइनस में होता है -1 -2 -3। ये 0 होता है केंद्रक से, ठीक है। ये प्लस में जाएगा 1 2 3, ये -1 में -1 -2 और -3। अब देखिए कहता है कि भुज और कोटि, मतलब x अक्ष वाले को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, ये पहले जानते हैं। और y अक्ष वाले को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। दोनों माइनस में होना चाहिए। तो माइनस दोनों किस में है, इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं द्वितीय पद, इसको बोलते हैं तृतीय पद, इसको बोलते हैं चतुर्थ पद। मतलब इसका मतलब क्या है कि मेरा कौन सा में माइनस माइनस है, तो दोनों ऋणात्मक, भुज और कोटि कौन सा, तृतीय पद में। इसका आंसर क्या होगा, तृतीय पद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी क्या है। ए और बी 2 पॉइंट दिया है, इनके बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए और बी की 2 पॉइंट लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से ए और बी, ए का है क्या 8,0, और बी का क्या है -6 और 2। इनको क्या करते हैं, x1 बोलते हैं, इनको y1, इसको x2, इसको y2। तो x1 बराबर क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। y1 बराबर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। x2 बराबर क्या दिया है, -6 दिया है। और y2 बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो ए बी बीच की दूरी बराबर, तो हम जानते हैं फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x2 क्या दिया, -6, तो -6 और -8 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या दिया है 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो चलते हैं, तो अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 छः कितना हो जाएगा 14। 14 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर 2 में 0 जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 14 गुना 14 करेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4 एक 5 और 14, 196। इधर का कितना हो जाएगा 196 और दूतनी 4, तो कितना हो जाएगा 100 200, कितना हो जाएगा 200। अब 200 का हम क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे, 200 का वर्गमूल करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2, तो 100 का वर्गमूल कितना 10 इंटू √2, तो 100 का 10 हो गया, √2 साथ में आ गया, तो इसका मतलब 10√2, इसका आंसर कितना हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है। तो एक्स और वाई अक्ष, तो बोले थे एक्स अक्ष इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको एक्स डैश, इसको क्या बोलते हैं वाई अक्ष, क्या बोलते हैं वाई अक्ष, को वाई डैश, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। और दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु इसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग केंद्रक कहते हैं, क्या कहते हैं केंद्रक, इनको क्या बोलते हैं केंद्रक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु -5/4 कह रहा है कि बिंदु -5/2 और (4) किस पाद में स्थित है। देखिए ये एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, है ना। इधर क्या होता है प्लस होता है, इधर क्या होता है प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस माइनस होता है, और इधर भी माइनस होता है। तो हम देख रहे हैं कि एक में माइनस है और एक में प्लस है, इनका मतलब इसको बोलते हैं एक्स अक्ष का कोटि, इसको बोलते हैं वाई अक्ष का, है ना। तो माइनस एक्स में, तो मतलब माइनस और प्लस है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये प्रथम पद है, तो ये क्या हो गया द्वितीय पद, इसका आंसर कौन सा होगा द्वितीय पद। और इसको क्या बोलते हैं तृतीय, और इसको प्लस प्लस मतलब चतुर्थ, ये चारों में, तो इसका हो जाएगा चतुर्पद। ठीक, अब चलिए 7वां नंबर का क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3 4 11 18 का 21वां पद क्या होगा। तो 21वां पद क्या होगा, 21वां पद निकालना है तो सबसे पहले 21वां पद बराबर होता है, 21वां पद बराबर बोल सकते हैं हम, करते हैं a+20d। तो हमको a चाहिए और d चाहिए, तो a की दिया हुआ, a बराबर कितना दिया हुआ 3, और d निकालना, तो d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 कितना है और माइनस a1, इनको a1 बोलते हैं, इनको a2 बोलते हैं। तो a2 कितना हो गया 4 माइनस 3, तो a1 कितना हो गया d बराबर 1 हो गया। अब देखिए d बराबर 1 हो गया, तो a बराबर कितना है 1 + 20 इंटू 1, नहीं सॉरी a बराबर 3 है, तो 3 + 21 इंटू 1 कितना हो 20, तो 20 और 3 कितना होगा 23, तो आंसर क्या हो जाएगा 23। इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 मूल बिंदु के नियामक है। मूल बिंदु के नियामक क्या होता है 0 और 0 होता है, मूल बिंदु के नियामक 0 0। क्वेश्चन नंबर 9 है बिंदु -6 10 को कोटि, मतलब बिंदु इसका जो है कोटि क्या होगा। तो हम पहले ही बता दिए कि y वाले को क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं, x वाले को क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं। तो यहाँ पे कोटि, तो y वाला ये हुआ और x वाला ये हुआ, तो मतलब कोटि कितना हो गया आंसर 10 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या दिया हुआ है कि बिंदु A 6 0, बिंदु B 14 और 0 तथा C 18 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब एक त्रिभुज बनाइए A B और C त्रिभुज है, जिसका बिंदु है 6, 0 और 14, 0 और C है 16, 8। तो इसमें क्या करेंगे x1 और x2 लेंगे, जैसे कि इसको बोलते हैं x1, इसको x2 और x3। इधर लिखते हैं x1 बराबर कितना हो गया 6, x2 बराबर कितना हो गया 14 और x3 बराबर कितना हो गया 16। अब देखिए उसी तरह से y1 y2 y3, y1 बराबर हो गया 0, y2 हो जाएगा 0 और y3 कितना हो जाएगा 8। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होता है 1/2 ब्रैकेट x1, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। अब देखिए 1/2 तो है ही, यहाँ पे x1 कितना है 6 है, 6 दे दिए। y2 कितना है, y2 यहाँ पे माइनस होगा, y2 है 0, 0 माइनस 8 प्लस x2 कितना है 14, y3 क्या है y3 8 माइनस 0 और x3 क्या है 16, y1 माइनस y2 मतलब 0 माइनस 0 1। अब देखिए यहाँ पे 1/2 0 8 तो 8 6 48, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 48 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 0 8 में 0 हो जाएगा कुछ 8 14 8 112 और प्लस 0 हो जाएगा, तो 112 में 48 चले जाएगा तो बचेगा कितना 12 4, यहाँ बचा 10 6 64, तो 32 दूनी होता है 64, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन था समांतर से -3, वहाँ पे गलती हो गया था 3 नहीं ले पाए, तो -3 4 11 18 का 21वां पद क्या होगा, मतलब 21वां पद पूछ रहा, तो a बराबर हो जाएगा -3, तो d बराबर कितना हो जाएगा, तो a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 4 है और d तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो d बराबर हो जाएगा मेरा 7, d बराबर कितना हो जाएगा 7, और 21वां पद बराबर होता है a प्लस 20d, तो a कितना है -3 है और d कितना है 7 है, तो कितना -3 प्लस 20 गुना 7 होता है 140, तो 140 में और 3 चले जाएगा तो बचेगा 137, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा 137, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर इसका मूल बिंदु नियामक क्या होता है डी 0 0 हो जाता है, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बिंदु ए और बी के, यहाँ पे बी के 9.5 के बीच की दूरी क्या होगा, तो ए और बी, तो बिंदु ए और बी कर लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 5 2, यहाँ कितना होगा 9 और 5, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 5 और x2 बराबर हो जाएगा 9, इसको x1 बोलेंगे इसको x2 बोलेंगे, और y1 बराबर कितना हो जाएगा 2, इसको y1 इसको y2, तो y2 बराबर हो जाएगा 5। ए बी बीच की दूरी बराबर लिख सकते हैं, लिखते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 कितना मेरे पास 9 है, 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 5 4, 4 का स्क्वायर प्लस इधर 5 में 2 जाएगा 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 चौक 16 3 तिया 9 इक्वल टू रूट 25, 25 का रूट क्या होता है 5 होता है आंसर, तो कितना नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 के प्रथम 24वें पद का योग निकालना, मतलब एसएन निकालना, क्या करना एसएन बराबर व्हाट हो गया, तो इसमें देखिए ए बराबर दिया हो गया कितना 5 दिया हुआ है, डी बराबर कितना तो 8 माइनस 5, तो डी बराबर कितना हो गया 3 हो गया, और एन बराबर भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ एन बराबर 24 दिया हुआ, तो एसएन बराबर हमको पता है, एसएन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n कितना दिया है 24/2, 2a मतलब 2 गुना a कितना 5 प्लस n 24 माइनस 1 और d कितना दिया हुआ है 3, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 24 में जाएगा 23, 23 गुना 3 करना है तो हो जाएगा 12
10 प्लस 3 तिया 9, 3 दूनी 6, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुना 79। तो इनको गुना करके करेंगे तो कितना होगा इनका आंसर, तो हो जाएगा इनका आंसर ये हो जाएगा 948 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर का। कथा समांतर श्रेणी 4, 9, 14 और 19 का कौन सा पद 109 होगा। कथा कौन सा पद 109 का एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है। तो ए बराबर क्या हुआ दिया हुआ है 4, डी बराबर निकालते हैं तो 9 माइनस 4, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 5। और कौन सा पद मतलब ए एन बराबर दबा हुआ है 109, एन बराबर ए एन बराबर दिया हुआ है 109, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर करते हैं ए एन। तो ए कितना दिया हुआ है 4, एन तो हमको निकालना ही है, डी दिया हुआ बराबर 109, तो 4 प्लस 5 इंटू एन 5n माइनस 5 इक्वल टू 109। अब देखिए 5 और 4, 4 में 5 गया 1, 5n बराबर हो जाएगा -1 बराबर 109, ये 5n हुआ, तो माइनस इधर है, इधर जाके क्या हो जाएगा 5n बराबर हो जाएगा 109 प्लस 1, तो 5n बराबर हो गया 110, तो n बराबर हो जाएगा 110 बटे 5, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, कौन सा 22वां पद, कौन सा पद 109 होगा 22वां पद क्या हो जाएगा 109 हो जाएगा।